इस दिवाली क्या सौगात लाया है मिल्कफेड, जानिए उनके एमडी भूपेंद्र अत्री से। नमस्कार सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे प्लीज़, जैसे दिवाली आ रही है तो उस पर मिठाइयों को लेके आप क्या नया लेके आए हैं इस बार अपने कस्टमर्स के लिए? हर वर्ष की भांति इस बार भी एचपी मिल्कफेड मिठाइयाँ लेके आ रहा है प्योर घी की। और लास्ट ईयर भी हमने 100 क्विंटल ज़्यादा मिठाइयाँ बेची थी, क्योंकि कोरोना की वजह से भी और मिल्कफेड का अपना एक नाम भी है, एक ब्रांड है, उसकी वजह से भी लोगों का आकर्षण था, विश्वास था एचपी मिल्कफेड के ऊपर। उनकी कोरोना के समय में बहुत सारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता था और इस बार भी हमने वो ध्यान रखा, पिछली बार भी हमने ध्यान रखा था। तो इस बार सिर्फ इतना है कि जो रॉ मटेरियल्स के रेट से बहुत ज़्यादा बढ़ गए पिछले वर्ष से, खासकर जो अफगानिस्तान से और अलग अलग जगह से, पिछले वर्ष से खासकर जो अफगानिस्तान से और अलग अलग जगह से जो ड्राई फ्रूट्स आते थे, ड्राई फ्रूट्स के रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो वो तो थोड़ा सा इशू इस बार है, पर इस बार हम 100 क्विंटल और ज़्यादा लेके आ रहे हैं। हमारा टारगेट 500 क्विंटल मिठाइयाँ बेचने का है। इस बार हमने नया ये किया है कि जो रेसिपी है वो तो वही रहेगी और प्योर हिम काऊ घी में ही सारी मिठाइयाँ बनेगी, पर इस बार हमने पैकिंग का ध्यान रखा है, पैकिंग चेंज की है और ऑटोमेटिक मशीन्स में उनको पैक किया है, जिसमें ह्यूमन टच मिनिमम जो टच रहेगा मिठाइयों में, हाइजीन का ध्यान रखा है, तो मिनिमम टच रहेगा। और उनकी जो शेल्फ लाइफ है मिठाइयों की, पहले जो खोए से बनी मिठाइयाँ हैं उनकी शेल्फ लाइफ 15 दिन रहती थी। अब अगर आप फ्रीजिंग में उसको रखेंगे तो 18 मंथ तक उनकी शेल्फ लाइफ है। ये स्पेशल रहेगा इस बार। और इस बार हमने 4-5 नए ब्रांड निकाले हैं, नए प्रोडक्ट भी निकाले हैं, जिनमें ये आपका जो ब्राउन पेड़ा है, पहले वाइट में आता था, और चोको चिप्स बर्फी है बच्चों के लिए स्पेशल बर्फी निकाली है, उसमें चॉकलेट की वो रहती है। उसके अलावा हमने क्रीमी बर्फी निकाली है, एक पहाड़ी बर्फी करके जो हमारी लोकल उसमें बर्फी बनती है प्योर खोए की, वो हमने निकाली है, उसका पहाड़ी बर्फी हमने नाम रखा है। क्रीमी बर्फी है हमारे पास। लड्डू में हमने वैरायटीज बढ़ा दी है, नवरत्न लड्डू निकाले और मोतीचूर के लड्डू है, बेसन के प्योर घी के लड्डू है। इसके अलावा कलाकंद हमने निकाला है, जो टीन की पैकिंग में रसभरी और जो चमचम है वो नया है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और अंगूरी पेठा वैसे ही रहेगा। तो हमने अपने भी मिल्क बार कई बस स्टैंड में, पालमपुर बस स्टैंड में, पालमपुर यूनिवर्सिटी में, सोलन बस स्टैंड में जो नए इस बार है, एक हमारा दीनदयाल उपाध्याय जो हॉस्पिटल है शिमला का, वहाँ पर भी हमने मिल्क पार्लर खोला है, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हमने जहाँ से भी डिमांड आ रही है वहाँ हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकमित्र केंद्र तो रहेंगे, इसके अलावा हमारे स्पेशल बार हम मिल्क बार हम लगा रहे हैं सेक्रेट में, माल पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बस स्टैंड में हमारा पहले मिल्क बार है शिमला में, मंडी में हम 3 लगा रहे हैं, एक कुल्लू में लगा रहे हैं और बद्दी में और नालागढ़ में 2 लग रहे हैं। कि इसके अलावा जितनी भी डायरेक्ट डिमांड्स भी हमारी लोगों की आ रही है हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मिठाइयाँ जाने लगी है, अभी तक कम से कम 150 क्विंटल के करीब मिठाइयाँ हमारे पास बन के तैयार है, हर रोज़ बन रही है, तो हमने भेजनी भी शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त जो हमारी जो गाड़ियां हैं जो हमने कोरोना टाइम में लोगों को घर घर दूध और मिल्क के प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए लगाई थी, उनमें भी हमारी मिठाइयाँ बिकेगी। सर, इस वक्त देखा जाए तो लोगों का रुझान कौन सी मिठाई की तरफ ज़्यादा है? एक जो हमारी रोस्टेड चना बर्फी है वो, और जो काऊ घी है उसकी डिमांड तो हमारी वैसे ही है, पहले से ही ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो नई मिठाइयाँ उसकी तरफ लोग खासकर जो रिटेलर है वो टेस्ट करने के बाद उनको अच्छी लगी है, जो चोको वाली अच्छी लगी है, क्रीमी बर्फी भी अच्छी लगी है। तो है डिमांड है लोगों की, क्योंकि एक तो प्योर हाइजीनिक उससे बनाया जाता है और प्योर ही प्रोडक्ट डाले जाते हैं, उसमें प्योर रॉ मटीरियल है, शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है, खासकर मिठाइयों में और मिल्क प्रोडक्ट में। जैसा आप सबको सर्वविदित ही है, सारे लोगों को भी पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अडल्ट्रेशन की संभावना रहती है। लोग दिवाली के टाइम पे अडल्ट्रेटेड मिठाइयाँ तक उनकी सस्ती पड़ती है, तो उस ढंग से भी बाजार में प्रचलन रहा है। तो लोगों का ज़्यादातर
रुझान रहता है कि अगर मिठाइयाँ खानी हैं अगर दिवाली के और फेस्टिवल सीजन में भी क्यों ना प्योर घी की और प्योर मिठाइयाँ खाई जाए जिसमें ना केवल कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया बनाते वक्त पर शुद्धता का भी बिल्कुल जहाँ तक हो सके ह्यूमन टच की मिनिमम हमने कर दिया। मशीनों से इस बार पैकिंग हो रही है और मशीन से ही हम जनरली बना रहे हैं। सर आजकल हेल्थ को लेके लोग शुगर फ्री की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो हिमफेड का शुगर फ्री को लेके क्या वो है? शुगर फ्री या सच होता नहीं है। लेस शुगर बोल सकते हैं या शुगर का जो अल्टरनेट आते हैं उनको हम बोल सकते हैं। वो हमने निकाली नहीं है इस बार। पिछली बार भी तो डिमांड थी पर वो इतनी कम थी कि वो बैच बन नहीं रहा था। तो इस बार हमने कोरोना के उसमें हमने नेक्स्ट ईयर से हम शुगर फ्री भी निकालने की कोशिश करेंगे। पर क्योंकि डिमांड कम रहती है इसका पता नहीं चलता कि कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। उनके रिटेलर को भी पता नहीं होता कि कितने लोग लेंगे। जब तक एक बार बाजार में निकालेंगे नहीं तो रिस्क हमने इस बार लिया नहीं है। नेक्स्ट ईयर से हम ज़रूर पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाजार में निकाल के देखेंगे तो एक बैच कम से कम थोड़ी थोड़ी मिठाइयों का, ताकि पता चले कि लोगों का रुझान है उस तरफ को कि नहीं है। सर मैक्सिमम मिठाइयाँ कितने रेट तक है आपके पास? हमारे पास हमने अपना मिल्क फैट का बहुत कम मार्जिन रखते हैं हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि लोगों तक अच्छी मिठाइयाँ पहुंच जाए। और हमारा जो रॉ मटेरियल है खासकर जो WMP होल मिल्क पाउडर या स्किम मिल्क पाउडर मिठाइयों में यूज़ होता है या घी होता है वो हमारा अपना रॉ मटेरियल है। बाकी हम बाहर से टेंडर से लेते हैं। तो हमारी जो मिठाई हैं हमने रिटेलर्स का भी इस बार ध्यान रखा है कि थोड़ा सा मार्जिन उनको बढ़ाया है। पर हमारी मिठाइयाँ 240 रुपए से लेकर जो MRP है वो मैक्सिमम जो मिठाई हमारी काजू बर्फी जो 1 kg वाली 800 ग्राम वाली वो 700 तक है। तो अगर मैक्सिमम रेंज हमारी 575 या 95 रुपीज़ पर kg के